हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, परमानेंट शिक्षक भर्ती का एक और नया विज्ञापन जारी किया गया है। टीचिंग स्टाफ के लिए भी रिक्रूटमेंट है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी पोस्ट है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई फ़ीस चार्ज नहीं है। सैलरी इसमें आपको पर मंथ 65,000 के अराउंड पे की जाएगी और सभी बीएड, डीएड, बीटीसी, डीएलएड वाले सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आपकी 15 सितंबर 2024 है। इससे पहले आपको आवेदन कर देना है। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन क्या है, कवर करेंगे। ये जो है नवभारत टाइम्स न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था। और आगे की डिटेल देखने से पहले जो है आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर के द्वारा संचालित विभिन्न प्रवृत्तियों में निम्नलिखित पदों की भर्ती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे विशेषज्ञ चिकित्सक यानी चर्म रोग में एक वैकेंसी है, सहायक शल्य चिकित्सक है, शिक्षक पद है, तबला शिक्षक की पोस्ट है, पीटीआई की पोस्ट है, क्राफ्ट शिक्षक की पोस्ट है, सहायक शिक्षक विज्ञान की पोस्ट है, जिम्नास्ट शिक्षक की है और छात्रावास अधीक्षक की है, महिला छात्रावास अधीक्षक की पोस्ट है, सहायक शिक्षक की पोस्ट है, सहायक वर्ग की पोस्ट है, प्रयोगशाला सहायक की पोस्ट है और चतुर्थ श्रेणी नियमित के लिए पोस्ट है। इसी प्रकार से चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता के लिए भी पोस्ट है और चौकीदार के लिए इसमें पोस्ट है। चौकीदार के लिए इसमें जो है नियमित मतलब जो है कॉन्ट्रैक्ट भी है और परमानेंट भी है। तो ये जो चौकीदार की वो नियमित है और ये वाली चौकीदार की जो है कॉन्ट्रैक्ट की है। इसी प्रकार से रसोइया की पोस्ट है, माली की पोस्ट है। तो सभी कुल मिलाकर देखा जाए तो टीचिंग पोस्ट भी है और नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपको दो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, तो आप किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी डिटेल वगैरह खुद से भी चेक कर सकते हैं, डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर 2024 है। तो इससे पहले आपको आवेदन कर देना है। केवल ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑफलाइन आवेदन आपको नहीं करना है। जारी किया गया है रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से। तो छत्तीसगढ़ की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट आया है। क्वालिफ़िकेशन चेक कर लेते हैं। शिक्षक की पोस्ट है जिसके लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो, डीएड या बीएड या बीएलएड वगैरह इसमें से आपने कोई सा भी किया हो। साथ ही आपने सीटेट या स्टेट लेवल का पेपर 2 क्वालिफाई किया हो। और इसमें टोटल 7 पोस्ट हैं। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। पे लेवल 8 की जॉब है। इसी प्रकार से पीटीआई के लिए पोस्ट है। तो पीटीआई के लिए जो है आपने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण की हुई हो और डीपीएड अथवा बीपीएड के साथ स्नातक आपने क्वालिफाई किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये भी पे लेवल 8 की जॉब है और इसमें एक ही वैकेंसी है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे सभी पोस्ट मेंशन कर दी गई हैं। क्राफ्ट शिक्षक की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्राफ्ट में डिग्री या डिप्लोमा किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी आपकी एक ही पोस्ट है। सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए आपने विज्ञान या गणित विषय में न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हुई हो, साथ ही आपने डीएड या डीएलएड वगैरह उत्तीर्ण किया हो और साथ ही आपने प्राथमिक स्तर का टेट क्वालिफाई किया हो। यानी इसमें प्राथमिक स्तर का टेट जो है सीटेट या स्टेट लेवल का पेपर 1 क्वालिफाई किया हो आपने, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आई थिंक ये आपका पीआरटी लेवल का है और ये पे लेवल 6 की जॉब है। इसमें आपकी एक ही वैकेंसी है। बाकी छात्रावास अधीक्षक मेल के लिए पोस्ट है, तो इसमें आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक किया हो और कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी। यानी जिनको कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज या सर्टिफिकेट्स वगैरह होगा तो उनको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। और बाकी यहाँ पर मेंशन किया गया है अधिमान्यता का अर्थ है यहाँ पे कंप्यूटर का ज्ञान या फिर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का तात्पर्य है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित कुल अंकों के प्रश्न में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन की गई है। ये पे लेवल 6 की जॉब है
इसमें टोटल 3 वैकेंसी है। महिला छात्रावास अधीक्षक की पोस्ट है। तो इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आपने ग्रेजुएशन किया हो तथा कंप्यूटर प्रशिक्षित को इसमें अधिमान्यता दी जाएगी। बाकी इसमें थोड़ा सा आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। बाकी इसमें कंप्यूटर का सर्टिफिकेट्स वगैरह आपसे नहीं मांगा गया, केवल आपको ज्ञान होना चाहिए। और ये पे लेवल 6 की जॉब है। इसमें टोटल 1 वैकेंसी है। सहायक शिक्षक की जो पोस्ट है उसके लिए आपने न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। साथ ही आपने डीएड या डीएलएड वगैरह क्वालिफाई किया हो और प्राथमिक स्तर का टेट क्वालिफाई किया हो। पे लेवल 6 की जॉब है। इसमें टोटल 16 वैकेंसी है। इसी प्रकार से तबला शिक्षक की पोस्ट है। इसके लिए आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तबला विषय में डिग्री या डिप्लोमा क्वालिफाई किया हो। पे लेवल 8 की जॉब है। इसमें 1 ही वैकेंसी है। जिम्नास्ट शिक्षक की पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने जिम्नास्टिक प्रशिक्षण में डिप्लोमा या बीपीएड वगैरह क्वालिफाई किया हो और जिम्नास्टिक में एनआईएस या एमपीएस डिप्लोमा होना चाहिए। ये पे लेवल 6 की जॉब है। इसमें 1 ही वैकेंसी है। प्रयोगशाला सहायक की जो पोस्ट है उसके लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान या गणित विषय के साथ आपने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। पे लेवल 4 की जॉब है। इसमें 1 ही पोस्ट है। सहायक वर्ग की पोस्ट है और मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से आपने 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष का डिप्लोमा आपने किया हो, जिसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इनमें 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। पे लेवल 4 की जॉब है। इसमें भी टोटल 1 ही वैकेंसी है। आगे माली की पोस्ट है। इसके लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने कक्षा 5 यानी कक्षा 5th उत्तीर्ण किया हो। पे लेवल 1 की जॉब है। इसमें 1 ही वैकेंसी है। चतुर्थ श्रेणी निमित्त की पोस्ट है। मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से आपने कक्षा 5वीं पास की हुई हो। पे लेवल 1 की जॉब है और इसमें 4 वैकेंसी है। चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता यानी ये जो पोस्ट है वो आकस्मिक के लिए है, परमानेंट नहीं है ये। और मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से आपने कक्षा 5वीं पास की हुई हो और इसमें ये जो है वो कलेक्टर दर की पोस्ट है। मतलब इसमें जो पे होगा वो कलेक्टर दर के हिसाब से दिया जाएगा। इसमें टोटल 6 वैकेंसी है। चौकीदार के लिए आपने मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हो की जॉब है। इसमें टोटल 1 ही वैकेंसी है। चौकीदार आकस्मिकता के लिए जो पोस्ट है मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से कक्षा 5वीं पास की हुई हो। इसमें 3 वैकेंसी है। रसोइया की पोस्ट के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से कक्षा 5 पास किया हो। पे लेवल 1 की जॉब है और इसमें टोटल 4 पोस्ट है। विशेषज्ञ चर्म रोग में संबंधित विशेषज्ञता में स्नाकोत्तर उपाधि धारण की हुई हो, अन्यथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नाकोत्तर उपाधि अथवा पत्रोपाधि तथा भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त हो या आपने किया हो। साथ ही अभ्यर्थी के जो डिग्री या डिप्लोमा का छत्तीसगढ़ या अन्य राज्यों के मेडिकल काउंसिल या भारतीय चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो ये आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। और इसमें बाकी इसमें कुल वेतन आपको 2.25 लाख प्रति माह लेवल 13 के हिसाब से जो है दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि है केवल ये। और इसमें टोटल 1 ही वैकेंसी है। साथ ही इसमें सहायक शल्य चिकित्सा की जो पोस्ट है उसके लिए MBBS उपाधि आपने धारण की हुई हो या फिर भारतीय चिकित्सा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि धारण की हुई हो। साथ ही छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अन्य राज्यों के मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत आवेदकों को छत्तीसगढ़ राज्य में सेवाएं देने की स्थिति में 2 माह के भीतर छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। यानी अगर आपने किसी और राज्य के मेडिकल काउंसिल से किया है, पंजीकृत हैं, तो आपको जो है 2 महीने के अंदर अंदर छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और इसमें आपको कुल वेतन 85,000 से लेके 1 लाख तक दिया जाएगा। पे लेवल 12 की जॉब है एवं प्रोत्साहन राशि, तो सैलरी के साथ साथ प्रोत्साहन राशि वगैरह इसमें आपको दी जाएगी। टोटल 3 वैकेंसी है इसमें। और बाकी देख लेते हैं। तो जो आवेदन है वो केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा और किसी माध्यम से आपको जो है एप्लीकेशन नहीं करना।
कोई स्पीड पोस्ट वगैरह से नहीं करना है, केवल आपको ऑनलाइन माध्यम से ही जो है आवेदन करना है। करने से पहले आपको सभी नियम और शर्तें वगैरह अच्छे से पढ़ लेनी है। और बाकी एप्लीकेशन करते समय अगर किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाई जाती है तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और सीधी भर्ती के लिए जो पात्रता की शर्तें हैं वो है यहाँ पर मतलब एज क्राइटेरिया वगैरह क्या है वो देख लेते हैं। तो 1 जुलाई 2024 को आपकी न्यूनतम आयु विशेषज्ञ के लिए 25 आपने कंप्लीट कर लिया हो, यानी मिनिमम एज आपकी 25 है। और जो मैक्सिमम एज है वहाँ यहाँ पे 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। 35 वर्ष या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 35 वर्ष से कम होनी चाहिए मैक्सिमम एज। इसी प्रकार से शल्य चिकित्सक के लिए मिनिमम 21 वर्ष है और जो मैक्सिमम एज है वो 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। और इसी प्रकार से शिक्षक, तबला शिक्षक, पीटीआई शिक्षक, क्राफ्ट शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान, छात्रावास अधीक्षक, महिला अधीक्षिका, सहायक शिक्षक, जिम्नास्ट शिक्षक और पीटीआई कोच, इनके लिए 1 जुलाई 2024 को आपने 21 वर्ष कंप्लीट कर लिया हो और 35 वर्ष से अधिक आपकी आयु ना हो। तो यहाँ पे आपको एज का ध्यान रखना है। बाकी और जो अदर पोस्ट हैं जैसे कि हो गया सहायक वर्ग 03, माली, चतुश्रेणी नियमित, चतुश्रेणी आकस्मिक और चौकीदार वगैरह, चौकीदार और रसोइया, तो इनकी जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष। आपने 1 जुलाई 2024 को कंप्लीट कर लिया 18 वर्ष, लेकिन जो मैक्सिमम एज है वो आपने 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी अगर आप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा या महिलाओं मतलब महिला हैं सिविल सेवा से रिलेटेड, तो आपको उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और बाकी यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स मेंशन कर दिए गए हैं, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके लिए आप ये पॉइंट्स पढ़ लें, अन्यथा आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा सकता है। और बाकी पदों के लिए आरक्षण वगैरह जो है, जैसे कि अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग के हैं, तो आपको जो है वहाँ पर आरक्षण वगैरह दिया जाएगा। बट आप वहाँ के निवासी होने चाहिए, आपके पास वहाँ का डोमिसाइल वगैरह होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र वगैरह या वहाँ का डोमिसाइल, तभी आपको जो है आरक्षण वगैरह दिया जाएगा। जो चयन करने का प्रोसेस है वो क्या होगा, तो सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होगा और फिर स्किल टेस्ट वगैरह होगा। तो फाइनली जो है स्किल टेस्ट वगैरह इंटरव्यू के बाद ही आपका फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा। और जो भी इसके बारे में डिटेल होगी वो आपको रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही सारी अपडेट मिलेगी। तो आप समय समय पर इस ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करते रहें। और बाकी ये पॉइंट्स दिए गए हैं कि चयन प्रोसेस और किस प्रकार मतलब क्या क्या इसमें ध्यान रखा जाएगा, जैसे कि कुछ कैंडिडेट के सेम मार्क्स होते हैं तो किस प्रकार से उनका सिलेक्शन किया जाए, तो उसके बारे में है यहाँ पे। और बाकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी वगैरह है वो बढ़ाई घटाई जा सकती है। और इसमें जो है अगर आपका पहले तो आपको 1 वर्ष के लिए इसमें रखा जाएगा, उसके बाद अगर आपका काम जो है अच्छा लगता है, उनको संतोषप्रद पाया जाता है, तो आपकी जो काम करने की अवधि है यानी आपका जो टाइम ऑफ पीरियड है उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। बाकी इसमें और अन्य निर्देश दिए गए हैं। तो फ़िलहाल जो है इसमें वैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन की गई, यह अभी हमने देख ली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3, यहाँ आप देखिए अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। तो इसमें जो है बाहरी राज्यों के कैंडिडेट आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर से मेंशन कर दिया गया है। तो केवल जो है छत्तीसगढ़ राज्य के कैंडिडेट ही इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको जो है यहाँ पर साफ तौर पर मेंशन कर दिया गया है कि जो कैंडिडेट हैं उनको छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन करना होगा। और
तो फ़िलहाल जो है, जो भी इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक बार खुद से भी ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही आवेदन करें। और एक बार हम देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर कि आपको जो है किस प्रकार से आवेदन करने का लिंक वगैरह वहाँ पर दिया गया है। साइट का स्क्रीनशॉट ले लिया है, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अगर आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखना चाहते तो पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है narayanpur.rkmm.org। तो जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आ जाना है। और जब आप रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं रामा कृष्णा मिशन आश्रम नारायणपुर, और यहाँ एडवर्टाइजमेंट एंड गाइडलाइंस दी गई है। तो यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह पढ़ सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन करने के लिए ये लिंक आपको दिया गया है। तो डॉक्टर को छोड़कर अगर आप अन्य पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर जाकर आवेदन करें। और बाकी डॉक्टर और स्पेशलिस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट के रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाने पर आपको मिल जाएगा, वहीं पर जाकर आपको आवेदन वगैरह करना है। और अगर आप जो है इसी प्रकार की अपडेट पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।